कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदो कृष्ण जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और ऐसे दिव्य वातावरण में उपस्थित हुए अपने मन को पूर्ण एकाग्र कर ले। 24 घंटे में ये थोड़ी देर के लिए आपको हरि समागम प्राप्त होता है। इस समागम में बैठे हुए प्रशांत होकर मेरे प्रभु की वाणी सुनिएगा। अब हम भक्ति को ले पा रहे हैं, बड़ी एकाग्रता पूर्वक। भक्ति क्या, क्यों, कैसे, ये मैं रोज याद करा दिया करूंगा। बड़े प्रेम से सुनिएगा। भक्ति क्या, क्यों, कैसे, बड़े प्रेम पूर्वक। चंद दिनों के बाद एक नई खप मच जाती है और मेरे से आप पूछने लग जाते हैं क्या कहा जाए। पहले कह रही थी कि गणेश जी दूध पीते जा रही है, देश का क्या बनेगा। के माध्यम से अब एकाग्र हो जाना, 1 घंटा कम से कम। भक्ति के माध्यम से हम सब अपना कल्याण करना चाहते हैं। माध्यम 3 ही है मेरे देश में, कर्म, भक्ति और तीसरा क्या है जी, ज्ञान। चूंकि भक्ति बीच में है तो इस पर कर्म की शान भी पड़ती है और ज्ञान की शान भी पड़ती है। कितना अच्छा महापुरुष ने कहा। ये बातें सुनो, ये तो ढकोसला गपशप नहीं ना, ये तो सच्चाई है जिससे हमारा कल्याण होगा। इधर कर्म योग है, बीच में भक्ति योग और इधर ज्ञान योग है। अब दोनों की शान भक्ति में पड़ती है। बहुत अच्छे। अर्थात जो भक्त होगा, हाँ, वो निष्काम कर्म भी करेगा और उस पर ज्ञान भी आएगा। अंधाधुंध भक्त नहीं आज के नहीं बन सकते। धन्य जट की तरह हम अंधाधुंध भक्ति नहीं कर सकते। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, भक्ति हमारी ज्ञान के साथ होगी। ठीक कहा था स्वामी विवेकानंद ने, भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है, पर ज्ञान को भी हाथों हाथ लिया विवेकानंद ने। ध्यान देना, भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है और ज्ञान भक्ति के बिना नीरस है। जब तक उसमें प्रेम नहीं जागृत होगा ज्ञान के अंदर, वो नीरस है, उसमें कोई रस नहीं आएगा। मेरी देवियों, शाबाश। और ये जो कुछ हमें भक्ति और ज्ञान से सीखेंगे तो आगे उसे प्रैक्टिकल रूप में देंगे तो कर्म आ गया। तो तीनों ही रहती हैं, तब भी कोई बात सिरे चढ़ती है। फर्क ये रहता है कि कभी ज्ञान पर, किसी में ज्ञान प्रधान ज्ञानी कहलाया, किसी में भक्ति प्रधान, इन तीनों में तो वो भगवान का प्यारा कहलाया, किसी में कर्म प्रधान तो वो कर्म योगी कहलाया। रहेंगे तीनों, तीनों के बिना बात सिरे नहीं चढ़ती। तो अब हम तो अपना कल्याण भक्ति के माध्यम से कर रहे हैं और भक्ति को उच्च कोटि के देव ऋषि नारद जी के उच्च कोटि के अनुभव के आधार पर हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं फिर भी आपसे कहूंगा, संकोच न करना, और ये भी संकोच न करना कि पूछने के लिए नहीं पूछना। जो बात कोई समझ ना आए जरूर पूछिए, और अगर पूछने के लिए पूछेंगे तो फिर भगवान नाराज होते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है ना, कि ये बकवास कर रही है और ये वक्त अपना जाय कर रहा, ये अपनी लियाकत बताना चाहता है। ये ना करना। कोई भी बात भक्ति के विषय में जो मेरे प्रभु जी मुझे प्रेरणा दे करके डिक्लेयर कर रहे हैं, एकाग्रता सुना हो तो आपको समझ आती जाएगी। अगर कहीं कोई ऐसी मेरे समझाने में कमी रह जाए जरूर मेरे पर प्रश्न कीजिए और भगवान मुझे शक्ति देंगे कि मैं आपकी शंका का समाधान उसी समय वही कर दूं। तो लीजिए, जैसे हम जान रहे गए, नारद जी महाराज, देव ऋषि जी छोटे छोटे सूत्रों द्वारा बहुत बड़ी बातें बता रहे हैं और वो है सारी भक्ति के विषय में। अब सूत्र शुरू हो गए। नारद जी के पहले सूत्र को प्रतिज्ञा सूत्र बोलते हैं। एकाग्र रहना। बेटे बिल्कुल मेरी ओर देखते रहो और कानों से सुनते रहो। भगवान करे मैं ये जो नया शास्त्र जीवन में इतने विस्तार पूर्वक पहली बार लिया है, ये मेरा सफल हो जाए और आपकी भक्ति और बढ़ जाए, आपकी बुद्धि के पर्दे और उतर जाए। इस 1996 में
तो पहला सूत्र जो था ये इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा सूत्र। क्या प्रतिज्ञा सूत्र? अथ अतः भक्ति व्याख्यास्याम। आओ अब मैं विस्तार पूर्वक भली प्रकार भक्ति का विवेचन दूं, भक्ति की व्याख्या करूं, भक्ति के विषय में समझा दूं। बड़ी मेहरबानी, यही हम चाहते। अंधा क्या मांगे? 2 नैन। और भूखा क्या मांगे? 2 परौठे। हम क्या मांगे? भक्ति के भाव, भक्ति के विचार, भक्ति का दिव्य प्रेम और अपने इष्ट देव। हमारी यही मांग है मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे सजनों और मेरे धार्मिक भाई और बेटियां जो आई बैठी हैं। अपनी जवानी को सफल कर लो। एक एक बात समझ लोगे तो आगे आपका जीवन बहुत अच्छा कटेगा, आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। अर्थात एंगल ऑफ विजन बिल्कुल चेंज। जिसका दृष्टिकोण बदल गया वो खुद इंसान पूरा बदल गया। किसी को बदलना हो तो सिद्धांत क्या? उसका दृष्टिकोण बदलो। उसके दृष्टिकोण में क्या है? जहान या भगवान है। किसी को बदलना का तो है अपनी इतनी ताकत अगर बदलने की, दृष्टिकोण बदलो। वो किस दृष्टिकोण से विचारता, सोचता, चलते फिरते क्या करता है? जब एकांत में बैठता है तो उसका जहां मन कहा जाता है? क्या बार बार जहान में जाता है? तो जहान का प्यारा है। और अगर बार बार भगवान में जाता है तो वह मेरे महाराज जी की ओर, मेरे प्रभु की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अपना मैंने निरीक्षण करता रहा करो। तो नारद जी हम सबका कल्याण कर रहे हैं ये प्रतिज्ञा करके। क्या मैं विशेष रूप से भली प्रकार क्या भक्ति की व्याख्या करूं, क्योंकि इनके ऊपर बड़ी कृपा है मेरे नारायण की, बड़ी कृपा है इनके ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी के साथ इनके 2 रिश्ते हैं, नहीं भूलना। ब्रह्मा जी पिता भी है इनके और ब्रह्मा जी गुरु भी है इनके। ये हमें कोई नजर आता है जो पिता भी हो उसका और गुरु भी कहलाए। भारत में ये बहुत थोड़ी बातें हैं, इसलिए पूरी कृपा हो गई। फिर भक्ति देवी ने इन्हें बड़ा आशीर्वाद दिया जब इन्होंने कहा गृह गृह जने जने भक्ति भगवती, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुझे घर घर में और एक एक जन के मन में प्रवेश करा दूंगा कलयुग में। तू रो नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भक्ति माता ने भी इनको आशीर्वाद दिया। और अब हम भक्ति के परौठे पके पकाए तैयार परौठे ले रहे गए। लो मेरी देवी अब एकाग्र हो जाओ। उनकी जो पहले सूत्र में जो उनका वचन है, उनकी प्रतिज्ञा है, उसका लाभ उठाए। लो मैं अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं भक्ति योग में। नारद जी के सूत्र, नारद जी का उपदेश अब प्रारंभ होगा दूसरे सूत्र से। ये दूसरा सूत्र मेरे सामने आ गया, ये लीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूं और ताकत मेरे इष्टदेव जी जरूर देंगे। नारद जी बहुत प्रसन्न होंगे कि उनके अनुभव का हम सब बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक और शहर के शोरगुल से एकदम दूर लाभ उठा रहे गए। ये उनका अलौकिक दिव्य सुप्रीम डिवाइन प्रीचिंग, डिवाइन फरमान। दूसरा सूत्र सा आ की मात्रा तो स्त्रीलिंग बन गया ना। अगर सा के आगे विसर्गी हो तो वो पुल्लिंग होता है। आ सा गृहं गच्छति, वो अपने घर को जा रहा है। पर अगर सा के आ की मात्रा तो वो लड़की अपने घर को जा रही है। तो ये आ की मात्रा लगाती सूत्र में समझाता जाऊंगा ताकि आप इनको समझ जाए। इधर पहला सा शब्द आया है तो सा स्त्रीलिंग अर्थात भक्ति। अब भक्ति के बारे में समझा रहे हैं ना, भक्ति का रूप क्या है? तो सा तो स्त्रीलिंग होता है, इसलिए किसके लिए आ रहा है? भक्ति। अब बार बार भक्ति का नाम लेना उचित नहीं होता। मैं तुझे कहूं शीला तू मेरी बात सुनने, आप नहीं उठी, तू आ क्यों नहीं रही, फिर तू कहूंगा। ये नहीं बार बार मैं कहूं शीला शीला, ये अनुचित होता है, ये मूर्खता होती है। एक बार नाम ले लो फिर उसको हम विशेषणों द्वारा या दूसरे शब्दों द्वारा पुकार लेते हैं। इसी तरह पहले भक्ति कहा कि मैं भक्ति की विस्तार से व्याख्या करने जा रहा हूं, तो आप उसी के भीतर सातु अस्मिन, सातु ताव छोटी की मात्रा, अस्मिन शब्द आ गया अस्मिन, परम प्रेम रूपा। इसमें केवल 3 शब्द आए, 3 शब्दों का सूत्र। ऊपर क्या था? ऊपर भी 3 शब्दों का सूत्र था। अथ अतः इकट्ठा लिखा जाता है, भक्ति में व्याख्या समय भी इकट्ठा। इधर भी सातु अस्मिन एक ही शब्द है, सा अलग तू अस्मिन एक शब्द और आगे परम प्रेम रूपा
ये एक ही शब्द है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, वो ब्रैकेट में लिख लो भक्ति, वो किधर इशारा है जिसके लिए नारद जी ने प्रतिज्ञा की है, वो भक्ति का रूप क्या है। अब इसमें प्रकाश डाल रही है तो नारद जी समझा रही है। आज का हमारा यही विषय का मैं बड़ी मुश्किल से एक सूत्र ले पाऊंगा। मैं मुश्किल कह रहा हूं, हो सकता है कोई सूत्र 2-2 दिन लग जाए। मैंने बिगाड़ नहीं टालनी, हमने कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं देना, हमने जीवन का एग्जाम देना है। बड़ा भारी एग्जाम है, लाइफ टेस्ट, लाइफ एग्जाम, लाइफ एग्जाम। वो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, हमारे तो जीवन का एग्जाम है। वो वह भक्ति का रूप क्या, धागा देना, वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। भी डर गया मेरे सज्जनों, मुझे मौका दो, समझ लो भक्ति क्या है, भक्ति का रूप क्या। जैसे आपका रूप में लहू बंधा हुआ है, आपके सिर के ऊपर सफेद कपड़ा बंधा हुआ है, तो रूप रंग ऐसा है। ये इसका भक्ति का रूप क्या है, जरा एक बार मैं फिर पढ़ता हूं, मैं व्याख्या करूं। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है, फिर रूपा स्त्रीलिंग लगा दिया। वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। थोड़ी सी बात रखो, भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। प्रेम के साथ हम कहते थे ईश्वर की ओर प्रेम करना भक्ति है। नारद जी ने एक नई बात बताई, तो मैं सज्जनों मुझे मौका दो मैं व्याख्या करूं। नारद जी आप एक नई बात बता रहे, प्रेम रूपा है। मेरे जी कहा गलत, चुप रहे नारद जी, मैं अशुद्ध बोल रहा हूं। हाँ, भक्ति प्रेम रूप नहीं है, नहीं, परम प्रेम रूपा है। यह नारद जी हमें नई बात बता रहे हैं। मैं एक एक बात बताऊंगा जो उन्होंने अपनी खोज दी है, बड़ी शानदार खोज दी। शाबाश शाबाश, परम प्रेम रूपा है। शब्द पकड़ लो, भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। बिठाओ अपने मन में, मुझे मौका दो मैं आगे बढ़ूं। ईश्वर के भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है, बस इतना ही सूत्र है। अब सुनो, फिर मैं बोल दूं, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। वह अस्मिन शब्द आया है विशेषण देके, क्या किन के प्रति, ईश्वर के प्रति। कितने सियाने हैं, या कह सकते थे कृष्णाय परम प्रेम रूपा, रामाय, कितने सियाने हैं, कितने अस्मिन लगा दिया, जिसका जो भी ईश्वर हो। हाय और वाह, कितनी उदारता हिंदुस्तान में दिखाई गई। किसी भी धर्म मजहब में अगर हो तो मुझे बताना, बिल्कुल नाम नहीं लेते, एडजेक्टिव दे दिया। जैसे कहा वो सृष्टि, जिस सृष्टि को बनाने वाला भगवान ने कहा, ये नहीं कहा कि मैं वासुदेव सृष्टि को बनाने वाला, जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए, ऐसी परिभाषा दी जो कि सार्वभौमिक है या आलमगीर है। आप यहां देखेंगे मेरे सज्जनों, जरा बुद्धि खोलना मेरी देवियों, यहां नहीं खुलेगी तो परमात्मा की कसम कहीं नहीं खुलेगी। इतनी उदारता दिखा रहे हैं हमारे महापुरुष और गीता। तो अस्मिन शब्द लगाए, ध्यान देने थोड़ी संस्कृत। अस्मिन उनके लिए या इनके लिए, मैं गलत बोल गया, अस्मिन होता है इनके लिए, तस्मिन होता है उनके लिए। किन के लिए, जो अंतर्यामी है, किन के लिए, जो सर्वव्यापी है। नाम अगर आप कृष्ण कहते हैं कृष्ण ले लो, लेकिन कहना यह पड़ेगा कि वो ईश्वर है। आप राम कहते हैं राम ले लो, नाम की कोई जिद नहीं, मतलब तो उनकी परिभाषा से है। तो भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है, ईश्वर के प्रति। अब आओ मैं एक तरीके से सिस्टमेटिकली शुरू कर डालू। भगवान ने, अब मेरे साथ एकाग्र रहना, मैं बार बार ना बोलूं, एकाग्र रहना मेरी देवियों, बिल्कुल मेरे साथ शामिल। सृष्टि बनाई, ठीक, सृष्टि में 84 लाख योनियां बनाई, इस पर विश्वास कर लेना चाहिए। मेरे जवानों को जो कभी नहीं विश्वास करते, जरूर कहते 84 ना कहो तो नाना प्रकार की योनियां बनाई, ये तो माने बिना आप रह नहीं सकते। वेरियस काइंड्स ऑफ मानी क्रिएचर्स, वेरियस काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स क्रिएटेड ऑलमाइटी। इतनी बात लेकर मैं तो पूरा मानता हूं 84 लाख, आप भी मान लो अगर मेरा कहना मत हो। तो भगवान जी ने, हमारे इष्टदेव जी ने, नारायण जी ने 84 लाख योनियां बनाई, ठीक, और हर एक के अंदर थोड़ा बहुत यानी न्यून अधिक ये वृत्तियां ही बनाई, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ना प्रश्न करो क्यों बनाई, मुझे नहीं जवाब मिला, मैं नहीं बता सकता।
हर एक से मैं क्षमा चाहूंगा। ये वृत्तियां क्यों बनाई भगवान ने? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, विवेक, वैराग, भक्ति, प्रेम, ये भी है, ये भी है। ये क्या क्या बोलूं मेरे सज्जनों? आप तो ये भी कहेंगे थोड़ी देर बाद, अगर मैं इसका जवाब दूं, भगवान ने चांदनी रात क्यों नहीं बनाई महीना भर, 15 दिन क्यों बना दिया अंधेरी रात? बिल्कुल उसी प्रश्न में से प्रश्न निकलता कि भगवान को क्या लगता था? भगवान के टके लगते थे कि पूरा महीना चांदनी रात होती? पर नहीं, 15 दिन का इससे पक्ष बोलती है, 15 दिन का चांदनी रात होती है, 15 दिन का अंधेरा पक्ष होता है। इसलिए ये प्रश्न रहने दो, नहीं तो हम आप भटक जाएंगे अपने विषय से। तो ये 84 लाख यूनिया जी, और हर एक के जीव के अंदर ये नकारात्मक वृत्तियां हैं। अच्छा, और हर एक के अंदर विवेक, वैराग और भक्ति भी है। भक्ति मतलब मैं प्रेम कहूंगा। अब मैं एक शब्द लगाऊंगा, प्रेम। हर एक के अंदर प्रेम भी है। हर एक के अंदर प्रेम भी है। शाबाश शाबाश शाबाश। हर एक के अंदर, चाहे वृक्ष भी है, अगर वृक्ष में प्रेम ना हो, हाँ, तो वृक्ष की जड़ें वृक्ष के स्वभाव के अनुसार धरती से उसकी खुराक कैसे लाएंगे? जब तक प्रेम नहीं होता, ध्यान देना, कोई किसी के लिए कुर्बानी करने को तैयार ही नहीं होगा। ये जो वेरी वर्ल्ड प्रेम है तो 2.5 अक्षरों का। पा के अंदर रहा है ना बच्चा, आधा रहा हो गया, और पर प्रेम मां, ये 2.5 अक्षर। 2.5 अक्षरों का जो इतना संक्षेप शब्द बनाया है, हाँ, इस शब्द का जो गुण है हर एक के अंदर है। और इसी के कारण से, ध्यान देना जरा, बिल्कुल ही भागना इधर उधर मन करके, इसी एक छोटी से प्रेम के कारण से जो मन में खुशी लाता है मां के प्रति प्रेम, एक चुबलाहट लाता है। एक इसमें जैसे घी का रोटी चौपड़ दी, इस तरह प्रेम हमारे मन को चौपड़ देता है, हमारे मन में खुशकी नहीं आने देता। हाँ, खुश्क रोटी का स्वाद कुछ और होता है, दूसरी चुपड़ी रोटी का स्वाद बिल्कुल कुछ और होता है। प्रेम हमारे जीवन में क्या संदिग्धता लाता है, चिकनाहट लाता है प्रेम, और वो हर एक के अंदर है। प्रेम ही हमें एक दूसरे के लिए, देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूं अपने महापुरुषों की बातें, प्रेम ही एक दूसरे के लिए मजबूर करता है कुर्बानी करने के लिए। अगर मालिक ने ये मन की वृत्ति न बनाई होती, जहान 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकता है। कहीं आपको आ जाए ना इतराज, मुझे टोक लो, मुझे रोक लो, मैं अपने भगवान की, गीता जी की, और अब गीता को समझा रहे हैं देव ऋषि नारद, अब उनका तजर्बा आपको दे रहा हूं। क्योंकि हम लोग काफी वर्षों से, लगभग 45 वर्षों से खोज कर रहे हैं हिंदू धर्म की, तो आपसे कुछ एडवांस है, तो ना समझ आए तो जरूर पूछो, जरूर मेरी बेटी। अगर यहां शर्म करोगे तो फिर आप पाप की भागड़ बनेंगे। गुरु के आगे, डॉक्टर के आगे और माँ बाप के आगे संकोच नहीं किया जाता, नहीं तो हम घाटे में रहेंगे। माँ बाप, गुरु, और तीसरे होते हैं डॉक्टर। सब कुछ बता दो उन्हें, वरना इलाज कुछ का कुछ कर देंगे और आपकी सेहत बर्बाद हो जाएगी। गुरु क्या, मैं अपनी शंका का समाधान करो, वरना शंका जाएगी नहीं और ये बात बैठेगी नहीं। माँ बाप के आगे संकोच ना करो, काफी बातों से वंचित रह जाओगे। इनके सामने प्रकट कर देना चाहिए अपने आप को। तो कोई भी शंका हो बताइए, तक शंका गई तो फिर ये बात आपके अंदर जाएगी, ये मन में बैठेगी। तो प्रेम के कारण से एक दूसरे के लिए, देखो करोड़ों की बात, इंसान कुर्बानी करता। प्रेम ना हो आपका किसी के प्रति, जरा किसी प्रति, तो कोई भी मेरी बात काटे, पानी का गिलास भी देके देखो, 1 बार दोगे, 2 बार, मेरे को नहीं उठे जाना। ये कब कठोर शब्द बोले जाते हैं? जब उनके प्रति प्रेम ना हो तो। और प्रेम हो तो रात को तू कई बार उठेगी, कई बार। पानी, श्रीमान जी पानी मांग रहे हैं, मेरी जान भी कुर्बान, मैं हाजिर, मैं कितना दुख, ये क्यों कह रहे हो मेरे लिए? आप मुझे कोई दुख नहीं दे रहे। नहीं नहीं, मेरे लिए आप कितना करते हैं, जरा वो दुख का आपको कितना महसूस हुआ। प्रेम एक ऐसी मन की वृत्ति है, मन का गुण है। प्रेम एक ऐसी खुशी है जो हमें कुर्बानी करने के लिए मजबूर कर देती है। कुर्बानी का अर्थ कोई बताए मुझे, और ना मुझे समझाइए, कुर्बानी आप क्या समझती हैं? क्या ये तो आप प्रायः चीज दे दिया, मुझे भावना बताइए, कुर्बानी क्या होती है? त्याग। फिर आप अंग्रेजी बोल दो रिनंसिएशन, ये कोई बात बनी? यह मेरे नाम मजाक करने, तो मजाक तो ना करो, मैं प्रायवाची नहीं पूछ रहा। कुर्बानी क्या होती है? आप में से कोई भी नहीं समझता कुर्बानी क्या होती है। कितनी बार आपने सुना?
पुत्र तो थोड़े शब्दों में बतला कि बच्चे कुर्बानी क्या होती है, थोड़े शब्दों में है। देखो आप कमले पड़े पड़ते हैं, नहीं बतला नहीं। आप फिर सुन लो मेरे से, पुत्र नहीं मेरे बेटे, आप मेरी सुनो और हमेशा याद रखना। मैं आपको बताऊं व्यास जी क्या कहते हैं, हमारे ऋषि महर्षि जी। ना मेरे बेटे नहीं, आप बस चुप रहो, बस चगले मारी जा रहे हो। प्रेम प्रेम मैंने कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब क्या है मेरे रब्बा, हम इसी अपनी भाषा में बलिदान बोलते हैं। कुर्बानी का हमारी अपनी राष्ट्रभाषा में शब्द क्या है, बलिदान। अर्थात अपने आप को, आप कान से, मेरे दोनों कान ले लो, आप कानों से काम लो, मैं जबान से काम लूं। क्या कुर्बानी क्या होती, बलिदान क्या होता है, अपने आप को दुख में डाल के दूसरे को सुख पहुंचाना। बिठा लो, फिर इतराज से पूछ लेना। अपने को मुसीबत में डाल के, दुख में डाल के, कठिनाई में डाल के है दूसरे को सुख देना। आहा, क्या देना जरा प्रभु मुझे शक्ति देना, मैं पूरा समझाता जाऊं। इस पर किसी को आपत्ति या इतराज हो तो मुझसे पूछ लो। अपने को कठिनाई में डालकर, कोई मां दी धिए, पुत्र बीमार तो अपने कठिनाई में डालेगी। कहां गई नींद तेरी, कहां गई भूख तेरी, कहां गया गुरारे मार के सोना, बार बार थर्मोमीटर लगा रहे हो, बार बार 2.5 घंटे बाद दवाई दे रहे हो, अपने को मुसीबत में डाल के। करो किसी की सेवा, जब तक आप अपने आप को कठिनाई में नहीं डालेंगे दूसरे को सुख नहीं मिलेगा। अपने को कठिनाई में डाल के दूसरे को सुख पहुंचाना इजिकल टू कुर्बानी है, इजिकल टू बलिदान, इजिकल टू सेक्रीफाइस। बतला तू मानता है कि नहीं? बाबा मान गया। अपने को कठिनाई में डाल के, मेरे सामने बड़ी अच्छी घटना 20वीं शताब्दी की आ गई। विवेकानंद को गुरुदेव जी अमेरिका भेज रहे थे। विवेकानंद गुरुदेव चाहते थे कि ये मेरा उपदेश, मेरा तजर्बा रामकृष्ण परमहंस दूसरों के देशों में जाए, अपने देश में भी और दूसरे देश में भी लाभ उठाए और काफी जीव भगवान के प्यारे बने। बहुत अच्छे। तो जब वो जाने लगे, तैयारी हो गई पूरी, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग ओके। सुनिए, मैं कई घटना सुनाता जाऊंगा इनके 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 सूत्रों को क्लियर करने के लिए। आपने देश विदेश की कई घटनाएं मेरे भगवान मेरे आंखों सामने रखेंगे। तो जाने लगे, तो जब बिल्कुल अब आश्रम छोड़ना था, कुछ शिष्य भी है इनके साथ, अब आश्रम छोड़ना, जब अब बिल्कुल तैयारी, हाँ जी मैं फिर गुरुदेव के पास, अब तो गुरुदेव को मिल आए हो, नहीं मैं फिर जाता हूं। जब चले गुरुदेव के पास, क्या मतलब, 2 अश्रु गोरे गोरे गालों पर गिरे तो नहीं, लुढ़क आए। गुरुदेव मैं अंदर आऊं, विवेकानंद, विवेके या नरेंद्र बोलते, नरेंद्र क्या बात, मैं आपसे पिछड़ के जा रहा हूं। नहीं, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें अपने अंदर ही नजर आऊंगा। ये आपकी बहुत कृपा गुरुदेव, बड़ी दया। गुरुदेव एक प्रश्न, अभी तेरा प्रश्न रह जाएगा, एकाग्र रहना बेटी, मैं आपको बड़ी मीठी मीठी बातें अपने धर्म की बताने जा रहा हूं। गुरुदेव आपके आज्ञा अनुसार मैं जा रहा हूं। जरूर। एक प्रश्न फिर रहा है मेरा, जरूर कहो। वहां जाकर कैसी सेवा करूं? हाय हाय हाय, और बहुत अच्छे। ओ मेरी भोली भाली देवी हो, भगवान आप सबका कल्याण कर दे। मेरे शरीर छोड़ने से पहले आप सबका कल्याण हो जाए। गुरुदेव मैं वहां जाके कैसी सेवा करूं, ये प्रश्न है। हाँ महाराज, मैंने दिन रात वहां सेवा करनी, कभी मुझे दोपहर का टाइम मिलेगा भाषण का, कभी सवेरे का मिलेगा। वहां तो रस्म रिवाज ही और प्रकार की है, वहां रहनी सहनी बिल्कुल और प्रकार की है। वहां ज्यादातर रात को टाइम देती है, तो रात को कहीं मुझे टाइम मिलेगा और कहीं उससे मिलूंगा, नाना प्रकार के जीव होंगे। तो गुरुदेव मैं कैसे जाके सेवा करूं? और वहां के रस्म रिवाज हमारे देश के बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट। इसलिए वहां पर सेवा करना गुरुदेव को आसान नहीं होगा। मेरा हाथ पकड़ उठा, मुझे ध्यान देना, विवेकानंद ने बड़े प्यार से दोनों हाथों से गुरुदेव जी को उठाया। एक हाथ से मुझे थाम ले चल मुझे रसोई में है। ये क्या सवाल मेरा, आकाश का जवाब जमीन का, ये क्या बात? गुरुदेव मैं तो आप मेरे सवाल को मैं समझ गया, पुत्र है
वहां जाके सेवा कैसे करूं, यही प्रश्न है ना। तो लड़खड़ाई जबान, तो रसोई में नहीं जाना आपको? हाँ, उत्तर जो देना मुझे, चल ना, ले चल। जो आ गया ले गए। क्या कर रहे हैं रसोई में? महाराज सब्जी बन चुकी है। मैं बंगला तो बोल नहीं सकता, बंगला में उनके सवाल जवाब हो रहे थे, मैं तो अपनी भाषा में बोल रहा हूं। सब्जी बन चुकी है, अब तो चपातियां बन रही है। सब्जी बन गई ना? हाँ। तो छुरी खाली होगी? हाँ, छुरी पड़ी है। छुरी विक्रम हैरान, छुरी कहीं लगा देनी है मुझे। छुरी, गुरुदेव को खून चाहिए मेरा, मैं हाजिर। ये क्या सवाल गंधम जवाब चीना? हमारा कहावत क्या बेटे? सवाल गंधम जवाब चीना। सवाल तो मैं कर रहा हूं गुरुदेव, सेवा कैसे करूं? ये कह रहे छुरी, और रसोई में लाए हैं। छुरी दो मुझे। लो गुरुदेव। उठे, छुरी को साफ सुफ करके वे कर, आप फिर प्रश्न कर। अब बाकी भी सारे इकट्ठे हो गए। ये जीवन में पहली बार थी ये घटना। प्रश्न करो। गुरुदेव आपके आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं विदेश जा रहा हूं, वह सेवा कैसे करूं? सेवा कैसे, यही कहा ना? हाँ। ये छुरी पकड़ो। छुरी पकड़ने के दो तरीके होते हैं, काश कि मैं भी ले आता। छुरी पकड़ने के दो, आंखों के सामने छुरी लाइए। छुरी में दो हिस्से हैं, जिससे हम काटते हैं उसको फला बोलती है अपनी भाषा में, अंग्रेजी वाले ब्लेड बोलती हैं बेटी, ब्लेड। और जो पीछे जहां हम हाथ से पकड़ती हैं यह हैंडल होता है, जिसको हम दस्ता बोलते हैं। दो ही होते हैं बेटी, अगला हिस्सा ब्लेड जो बड़ा तेज होता है, और पिछला हिस्सा हैंडल। बिल्कुल। तो कहा छुरी कैसे पकड़ती हैं? गुरुदेव इसके दो ही तरीके हैं, दस्ता अपने हाथ में लेकर ब्लेड को आगे रखना, ये तरीका, या इस फले को अपने हाथ में लेकर ब्लेड इधर करना। यही पुत्र मेरे देवियों, बताओ बेटी, बुजुर्गों और भाइयों, तीन तरीके तो हो नहीं सकते। या तो दस्ता अपने हाथ में होगा और फला आगे होगा, या फला अपने हाथ में होगा और दस्ता यूं होगा। क्या प्रश्न कर रहे हैं तुम मुझसे? गुरुदेव वाले की सेवा कैसे करूं? फला अपने हाथ में रखना और दस्ता अमेरिका की ओर रखना। गुरुदेव मैं समझा नहीं, अब भी नहीं समझा। हर समय अपने आप को नुकसान पहुंचाना, कठिनाई में आना, काटने वाली चीज अपने हाथ में, काटने वाली चीज अपने हाथ में, दुख पाने वाली फला अपने हाथ में, सुख देने वाला जो है दस्ता उधर रखना। ध्यान देना मेरी बच्ची, ध्यान देना। तो वो तो बड़ा तेज होता है फला, जरा सा हाथ ज्यादा ऊपर लग जाए तो खून निकल आएगा, हाथ कट जाएगा। तो कहते सेवा होती है ऐसी गए, खुद को हानि पहुंचाओ, दूसरे को लाभ पहुंचाओ। हाय 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 हाय। 20वीं शताब्दी में यह पहला दृष्टांत दिया गया। इस दृष्टांत द्वारा इसकी बड़ी व्याख्या की है स्वामी विवेकानंद ने और अनेकों ने। पुत्र बेटो बेटे बोलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ तो लीजिएगा। तो तरीका ये हो गया। तो मैं कह रहा था कुर्बानी किसे कहती है, बलिदान किसे कहती है? खुद दुख पाओ, दूसरों को सुख दो। दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ त्याग, कुर्बानी। आप सारे समझ जाओ इस बात को। अब आगे देखिए, मां कितनी कुर्बानी करती है, हाय, अर्थात कितना दुख पाके अपने औलाद पालती है, कितने दुख पाके, आगे मैं पत्नी कहूं, कितनी कुर्बानी करती है। दुख पाके आप पति को खुश करती हो, दुख पाके। पत्नी बनना आसान है, हम तो बार बार लबों को लगा के मत्था टेकेंगे कि परमात्मा नारी ना बनाना, मेरी बेटी बुरा ना बनाना, इसमें बड़ा भारी कष्ट है। पति को खुश करना, उसकी हर उचित अनुचित बात में हां मिलाते जाना, अपने आप को बिल्कुल ही अपना मूली कुतरा करवा देना, तभी तो उसकी हर बात में हां में हां मिलाओगे। बिल्कुल नन्ना अपनी जबान पे लाना ही नहीं, अगर कचहरी में नहीं खड़ा होना, तलाक नहीं लेना, हर बात में उनकी हां में हां मिलाते जाओ, हर बात में। अपनी जमीर को मारना, अपनी गुड कॉन्शियस को मार देना, अपने स्वभाव को हटा देना और उसी को प्रधानता देना, इसको कहती है नारी का की कुर्बानी। इसलिए तो मेरा देश, मेरे व्यास जी कहती है, ओए नरदे पुत्रा, आपको कहा गया, ओ नरदे पुत्रा, कितनी कुर्बानी तेरी औरत करती है, जो तू पुण्य करेगा अद्धे वो ले जाएगी, अद्धे तेरे रह जाएगी। है शाबाश, है शाबाश, है शाबाश। आपके देश के और धर्म के बानी में वाणी महर्षि वेदव्यास कहती हैं
कि आज आधे हो जाएगी जब पूर्ण औरत ले जाएगी, कि औरत का दर्जा 100 गुना रखा गया, वरना बेटे आप तर नहीं सकते। आप तरोगे भी तब कि आपकी कुर्बानी आपके सामने आए। विषय बड़ा दूर हो जाएगा, मैं नजदीक नजदीक रहूंगा जी। तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी, मतलब इतना दुख सहना, तभी तो परिवार पल जाता है, तभी तो आपको सुख मिलती है। कपड़े धुले धुलाए, रोटी पकी पकाई, हाँ प्रेस हुए हुए, और आजकल तो पत्नी से आप पॉलिश भी कराने लग गए हैं। हाँ ये सारा कुछ बेचारी करती है, सब कुछ, स्कूटर भी साफ करती है। हाँ कितना आपके लिए रेडी, नर के लिए नारी हर चीज कर देती है, रेडी। हाँ भले आपको नौकरी भी जाना हो, पर उसके लिए सब कुछ कर दोगी। अपना डब्बा तैयार, उसका टिफिन कैरियर तैयार, एवरीथिंग आपको तैयार रखना, इन टच विद करना पड़ेगा। गुड, कितनी भारी कुर्बानी। आप सिर्फ एक कमा के लाना है, आई सिर्फ कमा के लाना है। खैर मैं उसी विषय पर रहूंगा। तो ये सारा कुछ जो मैं कह रहा हूं किस आधार पर, जो आप भी कुछ करती हैं, जो ये बहुत ज्यादा करती हैं, सिर्फ एक 2.5 अक्षर प्रेम के नाते से, और प्रेम के कारण से। मान जाइए बेवकूफी से कहूं, जब प्रेम निकल जाता है तो नारी आपके लिए डैन बन जाती है, और उसे आप मजबूर कर देती हैं कचहरी में खड़ा होने के लिए। कितनी भारी आपने कुर्बानी की थी, 3 लाख रुपया पानी की तरह लगा करके एक नारी की पुतला ले आए, इतनी शादी में खर्च किया, और आज उस बेचारी को कचहरी में खड़ा कर दिया। कितनी कुर्बानियां की आपने उसके लिए, आपने कितनी भारी कुर्बानी की, और आपने उस पर मुकदमा कर दिया नर के ऊपर, जिसके ऊपर लव अफेयर किए थे, चोरी चोरी मिलना, पार्क में जाके मिलना, पत्र लिखना, टेलीफोन करना, पता नहीं क्या मिट्टियां गारे और अंगारे आपने सिर में डाले। कितनी भारी कुर्बानी, और आज आप उसको तलाक दे रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? प्रेम बीच में से निकल गया। तो सारे मान लीजिए प्रेम के कारण से ही कुर्बानी होती है। इतना मान जाओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। प्रेम के कारण से ही कुर्बानियां होती हैं, बलिदान होते हैं। अब सवाल उठाओ, तो प्रेम कब होता है? प्रेम हमें बाजारों में नहीं मिलेगा, प्रेम हमें खेती में कोई नहीं, इसकी खेती नहीं होती कि वहां मिले, या हाट पे नहीं बिकता कि हम वहां ले आए। प्रेम कहां होता है? ध्यान देना जरा, एक बात बिल्कुल तर जाना। चोटी का सत्संग अब फिर होने जा रहा है। नारद जी और गीता जी को चमका रही, 12वें अध्याय को की चमक दमक और दे रही है। नारद 12वें अध्याय की चमक दमक बढ़ा रहा है। बड़ा भारी उपकार है नारद जी का, आप खुद आपका रोम रोम महसूस करने जाएगा। तो प्रेम कब होता है? प्रेम, हाँ मैं बता चुका हूं आपको, अब तो मुझे और तरीके से समझाना होगा। प्रेम, मेरी ओर देख तो सारे जाओ। आमतौर पर सत्संगों में ये राज की बातें, ये फिलॉसफी, ये साइकोलॉजी नहीं बताई जाती, बतानी यही चाहिए, जिससे हम एक न्यू मैन बन जाए, हमारा बिल्कुल ओवरहॉलिंग हो जाए। मैं ये मान से कहता हूं, गीता हमारी ओवरहॉलिंग कर देती है। ओवरहॉलिंग अंग्रेजी शब्द OVER डैश, हॉलिंग शब्द है HULING। आप बोलते हो ओवरहॉलिंग, हॉलिंग कोई शब्द नहीं, ओवरहॉलिंग। जो पुराने पुर्जे हटा दिए जाए, नए पुर्जे रख दिए जाए, हमारे गंदे इरादे, गंदे विचार, गंदे कर्म हटा दिए जाए, उसके शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म रख दिए जाए। इसलिए ये ओवरहॉलिंग कहलाता है। ये ओवरहॉलिंग स्टेशन है, मशीनरी का नहीं, हमारी मन बुद्धि अंतःकरण का। किसी ने ठीक कहा था सत्संग के बाहर के साइन बोर्ड लगा दो, जाते किधर हो, किस तरफ आपका ख्याल है, बने टूटे मनों का यही अस्पताल है। बने टूटे मनों का तो यही अस्पताल तो यही है, ओवरहॉलिंग हो रही है यहां पर। हाँ, तो प्रेम कहां से मिलता है? क्योंकि प्रेम के कारण से बलिदान मां कर रही है, बाप कर रही है, बहन कर रही है, भाई कर रहा है, पति कर रहा है, पत्नी कर रहा है, 2 दोस्त एक दूसरे के लिए कुर्बानी कर रही है। हाँ, 2 सहेलियां एक दूसरे के लिए कर रही है। कितना कुर्बानी के बिना मैं कहता हूं एक संसार का 1 मिनट भी नहीं गुजर सकता। If there is no कुर्बानी तो नो मूवमेंट इन द वर्ल्ड है। नो कुर्बानी, नो मूवमेंट, नो कुर्बानी, नो सेक्रीफाइस, नो मूवमेंट। किसी ने काटना हो काटो, कोई काटना चाहती काटो, बिना कुर्बानी के जरा भी संसार में हरकत नहीं होगी। हाय, न चिड़ी फड़के न नाड़ी करके, न चिड़ी फड़के न नाड़ी करके,
प्रेम के बिना कुछ नहीं होता। प्रेम ही हमारे में हरकत पैदा करेगा। मैं फिर ये बातों कह रहा हूं साइकोलॉजी का, नो सेक्रीफाइस नो मूवमेंट। हर पा मेरा इतना दिलाना ऐलान, इतनी बोल्ड डिक्लेरेशन, नो सेक्रीफाइस, आगे क्या बोलो, नो मूवमेंट, नो सेक्रीफाइस नो मूवमेंट। कुर्बानी के बिना कोई हरकत नहीं होगी तो संसार बंद हो गया, संसार स्टैंड स्टिल। एक मिनट भी मैं आपसे कह रहा हूं संसार जिंदा नहीं रह सकता। संसार की हरकत फौरन बंद अगर कुर्बानी ना हो तो। कुर्बानी के बिना संसार का जरा भर भी काम नहीं हो सकता। और कुर्बानी क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, खुद दुख पाना और दूसरे को सुख देना। कभी दूसरा हमारे सामने मां होगी, कुछ बीमार है, खुद दुख पाओ, सुख दो अपनी मां को। कभी कुर्बानी पिताजी सामने आ जाए, कुर्बानी के टारगेट भी अलग अलग, कुर्बानी के ऑब्जेक्ट भी अलग अलग। कुर्बानी का सब्जेक्ट तो एक रहेगा, ऑब्जेक्ट बदलता रहेगा। कुर्बानी का सब्जेक्ट एक, ऑब्जेक्ट अनेक। ये ऑब्जेक्ट होता है सामने दूसरा। हाँ, व्यक्ति सब्जेक्ट तो अपनी भाषा बोलेंगे व्यक्तिगत, और जिसके लिए कुर्बानी करते हो वस्तुगत। हाय हाय, वो कितना प्यारा शब्द बना है, व्यक्तिगत, और जिसके लिए कुर्बानी कर रहे हैं वो क्या कराएगा, वस्तुगत। सब इसी के नाम संसार है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन वस्तुगत तो एक है ना, व्यक्तिगत एक रहेगा, वस्तु अलग अलग। कभी माँ, उसके लिए कुर्बानी करो, कभी पिताजी, हाँ, तो कभी भैया, कभी आपकी बहन, हाँ, कभी आपका मित्र, पता लग गया एक्सीडेंट हो गया, और जनाब आप आज आपको छठा दिन है आप घर में नहीं आए, आपको माँ देख रहे हैं अस्पताल में जाती है, पिताजी देख रहे जाते हैं, मनोरी पिताजी मेरा दिल नहीं करता अस्पताल छोड़ने का, ये मेरे पास फ्रेंड है, ठीक है मुझे आज्ञा दे दो, बुरा नहीं पुत्र, कोई बात तो तेरे पास आएगा है, तो रोटी पर यही पहुंचा दिया करे। पिताजी मैं मजबूर हूं, मैं जा ही नहीं सकता घर में। क्यों, फास्ट फ्रेंड है, देख लो आप कुर्बानी कर रही है, देख लो रात तो जागती हो, हाय खाए, देख लो उसका पेशाब उठा रहे हो, पार्क में उसका पेशाब, उसके शौच, लो देखो उसकी लूज मोशन निकल गई, लो उसकी बार बार उल्टी आती जा रही है, वो खून की उल्टी आई, आप बाहर भागे, डॉक्टर को बुलाया, आपको जो स्टाफ नर्स थी उसको बुलाया, डॉक्टर को बुलाइए, इनको दिक्कत, डॉक्टर इसमें तो नहीं है, मैं क्या करूं, डॉक्टर इमरजेंसी डॉक्टर कहाँ है मैडम, इस वक्त तो सो रहे, ये क्या मेरे भाई मर रहा है, सो रहे आप, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे, क्या हुआ, उसको खून की उल्टी आई है, मैं भी सोता मैं डॉक्टर साहब सो जाते हैं इमरजेंसी में। आप कितनी भारी कुर्बानी कर रहे हैं, क्यों, प्रेम में कुर्बानी आती है, प्रेम से ही हरकत हो रही है, जहां भी होगा प्रेम। ये एक शब्द है छोटा सा, क्या कमाल कर दिया, क्या गजब ढा दिया, हाय हाय, प्रेम से, ढाई अक्षर प्रेम के कबीर ने ताना मारा है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। जिसने ये मन में रख लिया है वही दाना है, वही बहुत बड़े काम कर देगा। तो प्रेम के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं फिर आगे कह के आगे जा रहा हूं, प्रेम के बिना तो कोई हरकत नहीं हो सकती, कोई भी। प्रेम के बिना घर के काम बड़ी भारी कुर्बानी। फिर सर्दियों में देख लो, जबकि हाथ ठिठर रहे हो, पैर ठिठर रहे हो, दोनों बुल हमारे नीचे ऊपर हुए जा रहे हो, वाह, लेकिन कितनी भारी कुर्बानी कर रहे हो, कितनी भारी कुर्बानी। सिर भी दर्द है आपका, लेकिन प्रेम कुर्बानी करवाएगा। प्रेम के लिए जगह जगह कुर्बानी होती है। प्रेम के लिए हमारे भगत सिंह क्या सूली चढ़ गए, प्रेम के लिए देशवासियों ने, देशभक्तों ने क्या क्या नहीं किया, प्रेम के लिए पूर्ण भगत मां बाप के भगत ने क्या क्या नहीं किया, प्रेम के लिए मीरा ने अपने गिरधर गोपाल के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं कैसे बोलूं, प्रेम को सामने रखकर प्रहलाद ने क्या क्या नहीं किया। बाबा, ओ बाबा कहां जा रहा है, प्रेम के लिए तुलसीदास महाराज जी ने क्या क्या नहीं किया, प्रेम के लिए नामी पातशाही 10वीं पातशाही ने क्या क्या नहीं कर दिया। गुरु तेग बहादुर ने अपना सिर कटवा करके दिल्ली में बुर फेंकवा दिया, एक सामने प्रेम को रखकर, और 10वीं पातशाही ने अपने सारे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया, कुर्बानी करवा दी, सिर्फ एक प्रेम के कारण से। जो आज हम मुंह में उंगलियां डालते कि इतने बड़े काम, इतनी बड़ी कुर्बानियां, चाहे वो व्यक्तिगत प्रेम हो, पारिवारिक प्रेम हो, सामाजिक प्रेम हो, और देश का प्रेम हो, और चाहे औरत आदमी का प्रेम हो, हाय हाय, चाहे अपने परिवार का प्रेम हो। परिवार भी तो, प्रेम भी तो एक लंबा सफर कर रहा है, प्रेम भी एक यात्री है जो युगों से, देखो मेरे मुंह से क्या निकलवा रहे गुरुदेव, प्रेम एक यात्री है जो युगों से अपनी यात्रा कर रहा है, पर इसकी यात्रा संपूर्ण कब होती है, जब प्रेम के साकार रूप अपने भगवान में तलीन हो जाता।
तब ये प्रेम की यात्रा पूरी हो जाती है। प्रेम एक यात्री है, अपनी यात्रा युगों से कर रहा है। हम एक युगों से हमारा जीवात्मा यात्रा कर रहा है, पर संपूर्ण कब होगी? जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगा। जैसे ग्रंथ साहब में आता है, जो जल में जलाए खटाना, तू ज्योति संग ज्योत समान। जब ये महाराज जी की अमर ज्योति उस सर्वव्यापी में समा जाती है, तब प्रेम की यात्रा संपूर्ण हो गई। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मुझसे ले लो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कितनी भारी कुर्बानियां कर गए, कितनी भारी ध्रुव विचार ने कितनी कुर्बानियां की सिर्फ प्रेम के नाते से। इस प्रेम ने किससे क्या क्या नहीं करवाया। इसी विवेकानंद की जीवनी पढ़ना, छोटी संक्षेप पढ़े, वो कितनी कुर्बानियां बेचारे ने की इंग्लैंड में, और अपने भगवान आपका भला करे अमेरिका में। अंग्रेजों ने थप्पड़ मारे इनको, तब मजबूर होकर के इन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे लिए हम इतनी कुर्बानियां देश में, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां की विवेकानंद है। उसी गुरुदेव के प्रेम के प्रण में विवेकानंद ने पहली बार थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया कि तुम्हारी गिरजों के लिए हम दान इकट्ठा करें, और तुम मेरे यहां पर पगड़ी नहीं गवारा करते। इन्होंने बाकी कपड़े तो उनके पहन लिए थे, पर पगड़ी अपने देश की थी। जब उनको तुम पगड़ी को नहीं बदलते, कह मूर्खो, यही पगड़ी तो मैं आपको समझाने आया हूं, इसी में तो मेरे देश का ज्ञान है। यही तो मैं पगड़ी नहीं बदल सकता, तुम्हारे पैरों में बूट तो पहन लूंगा, पर सिर पे मैं ताज अपने हिंदुस्तान का रखूंगा। ये मेरे हिंदुस्तान का ज्ञान है। वाह, कितनी भारी कुर्बानी है मेरे बच्चों, कितनी मैं किस किस की झांकी आपके सामने रखूं। ये सब प्रेम के कारण से कर गए ना, बड़ी भारी कुर्बानी, बड़ी भारी। करमैती बाई की जीवनी पढ़िए, इतनी भारी कुर्बानी। हाय, सुखो बाई की जीवनी पढ़िए, इतनी भारी कुर्बानी। तो मुंह में उंगलियां डालते हुए, इतनी प्रेम में इतनी ताकत है कि इतनी कुर्बानियां करते हुए हंसते जा रहे गए। ईसा मसीह जी, इन नलायकों ने क्या क्या जुल्म नहीं किया बेचारे पर प्रेम के कारण से आखिर में क्या जुल्म, देखो यूं करके किल लगा रही है, पैरों में किल लगा रही है, और उसके बाद फांसी दे रही है। लेकिन फांसी लेते बाद निकलता क्या है? ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो डाउट व्हाट दे आर डूइंग। ओ मेरे प्रेम स्वरूप परमात्मा, इनको माफ कर देना, क्योंकि ये जान नहीं रहे कि ये क्या जुल्म कर रही है तेरे बच्चे पर। ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। ये उनके आखिरी शब्द थे। फिर भी कोई बददुआ नहीं दी, परमात्मा इन बच्चों को क्षमा कर देना। एक बड़ी सुंदर औरत है, उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। हाँ, बड़ी सुंदर अच्छी कदबुत और अच्छी सेहत है। अब ये सारों का पे मोटे मोटे पत्थर है। ये क्या करना चाहती है? इसको सेंटर में खड़ा कर रखा है, और इन पत्थरों से इसे जिंदा मार देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है। ये गए, सबने पत्थर वाला हाथ पीछे कर लिया, और सबने प्रणाम किया। क्या बात है? तो बताया ये वेश्या है, इसने अनेकों के चरित्र को भ्रष्ट कर दिया। अब अनेकों को आगे करेगी तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, तो हम इसी को क्यों ना खत्म कर दें। हाँ, क्या? हाँ, इसी को खत्म कर दो। यल्ला ना मरे, यल्ले दी मां मरे, मत हो यल्ला जम धरे, इसी कानून को खत्म कर दो। अच्छा, तो इसने ये पाप किया अपने शरीर से जी, तो अब कितनी हम नरक में जाएंगे, और आगे और ये नरक में जाएगी तो बड़ी लूज है, लूज लेडी। अच्छा, तो कोई पत्थर फारग है? हाँ, मुझे भी दो। वारे, देखो प्रेम में क्या कहने जा रही है। थोड़ी सी 1% उम्मीद रखी उसने ईसा मसीह पर, लड़की ने, लेकिन जब उनका मुझे भी पत्थर दो, तो वो उम्मीद भी ना उम्मीदी में बदल गई, आशा निराशा में बदल गई। लेकिन प्रेम तो अपना रंग चढ़ाएगा। पत्थर दे दिया, लो महाराज आप भी लो। ठीक, मैं भी आपके साथ शामिल, जो आपने कहा, शब्द ताड़ियां मारी, वेरी गुड, एप्रिशिएबल, अप्लॉडेबल, ये आवाज ध्वनि निकली। ठीक, तो मैं भी मारूंगा। हाँ, अब सवाल यह है कि पहला पत्थर कौन मारे? महाराज आप मारो ना, क्योंकि आप तैयार थे तो आपसे लगवाना चाहता हूं। आप ही बताइए पहला पत्थर कौन मारे? तो वो कहते भाई आओ, पहला पत्थर वो मारे जिसने अपने जीवन में कभी गुनाह न किया हो। लगाओ पहला पत्थर जिसने अपने जीवन में कोई, ये पापन है ना, इसने पाप किया है, शी इज सिनर। तो पहला पत्थर वो मारे जिसने जीवन में कोई सिन नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। याद रखिए, जैसे मैंने पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके सब भाग गए, पत्थर फेंकते गए, निकल गए। ईसा जी रह गए और 2-3 उनके शिष्य रह गए। गए, जाके गले लगा लिया, बेटी तूने पाप किए हैं जी, मैं बहुत ही पापन हूं,
टू द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी तक मेरे पाप पहुंच चुके हैं। सिंदर टू दी बैकबोन। ठीक है, अगर आप मेरा कहना माने तो ये सारे पाप तेरे मैं अपने भगवान से बख्शा दूंगा। ये पहली लड़की थी जो इनकी शिष्या बनी, वेश्या पहली, और इनकी शिष्या कमाल कर गई। कितना पवित्र होगी बाद में। उसी प्रेम के नाते से गुनाहगार प्रस्तार हो रहा है, उसी प्रेम के नाते से एक अत्याचारी सदाचारी हो रहा है। गुरु नानक देव जी की जीवनी शायद पढ़ी हो आपने, चूंकि आपका वातावरण घर का और है, तो उसमें घटना आती है बड़ी कमाल की। गुरुदेव इस जंगल से नहीं जाएंगे, जब वो चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे धरती की और मूर्खों को समझा रहे थे, तो कहा इस जंगल से नहीं गुजरेंगे। क्यों? यहां पर एक राक्षस जिसका नाम कौड़ा है वो रहता है। वो क्या करता है, वो आदमियों को यूं उठा लेता है और उसके एक एकांत में एक बड़ा कड़ाह है, उसमें उबाला खा रहा है तेल, वो उसमें डाल देता है उसको, और जब वो भुन जाता है फिर उसको सारा परिवार बैठ के आदमी को खाते हैं दूध में जला के। जैसे हमारी माँ हमें शकरगंदी खिलाया करती थी, गुड़ की चाशनी में शकरगंदी डाल के, तो फिर रात्रि को रोजी रोटी खा के हमें अपने कमरों से बुलाती थी, आजा बच्चों शकरगंदी गल गई, इसके अंदर गुड़ की चाशनी में बड़ी स्वादी बनती है, कभी बना के देखना, और बड़ी अच्छी मिलती है। जब थोड़ी थोड़ी गर्म हो तब खानी चाहिए। तो ये कौड़ा राक्षस ऐसे करता है, आदमी को जला देता है। मैं जाऊंगा, हम चले क्यों है इन मूर्खों को समझाने के लिए। ये जो कौड़े राक्षस की उनके साथ बातचीत होती है, और कैसे बना दिया राक्षस से संत। इधर नारद जी देखिए, इसी प्रेम के नाते से क्या बना दिया, क्या रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया। ये सिर्फ प्रेम के नाते से कुर्बानी, और अपने आप को बंधवा दिया। हाँ, मैं अपने माँ बाप से पूछने जाऊं और तू इधर से तीर हो जाएगा, मैं बहुत सियाना हूं, तो ना भाई तो तीर ना हो, हाँ तेरे पास रस्सा तो है ही, इस मोटे वृक्ष के साथ मुझे बांध दे। तो नारद जी ने अब जिनका उपदेश मैं आपको दे रहा हूं, प्रेम के नाते से वृक्ष के साथ बांधे गए। अब तो नहीं मैं जाऊंगा ना। तो घर से पूछा कि जो मैं पाप करके धन ले आता हूं मार करके, तो सारे मेरे साथ पाप के भागी बनोगे कि नहीं। तो सबने कहा हम क्यों बनेंगे, जब तू बच्चा था हमने पाला, अब हम बुजुर्ग है तू पाल रहे, तू पाप का भागी। कोई भी नहीं माना, मैं आपकी पत्नी हूं, जैसा भी आप मुझे देंगे मैंने तो वही खिलाना पिलाना है, पाप के भागी आप। वही मैं मर गया, वही वो कड़ा क्या लाभ सारे उठाओ, तो भरा मैं जागने का समय आ गया था। एहसास का मादा, लेकिन प्रेम ने क्या से क्या कर दिया, खूनी से मुनि, खूनी से मुनि। एक खूनी से मुनि बन गए, रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। वाल्मीकि तो कीड़ा होता है जो मिट्टी दीवारों पे लगी होती है, वो इतनी बड़ी मिट्टी और उसमें कीड़े होते हैं, उसको वाल्मीकि बोलती हैं। तो सारे शरीर पर वाल्मीकि इतनी जाप में बैठ गए, भजन में बैठ गए, शरीर की सुध बुध नहीं रही, और कीड़ों ने उस पर घर बना लिया। इतना हिस्सा कीड़े छोड़ गए। तो तब सप्तऋषि गुजर रहे थे, तुमने देखा इतनी दिव्य ज्योति कहां से आ रही है, इतने बड़े वृक्ष उनमें दिव्य ज्योति, और वो बाहर फैल रही है जैसे चंद्रमा की ज्योत्सना फैला करती है, वो भी दिव्यो। बाद में उन्होंने शक्ति से इनके सारे हटाए। ओ इतनी छोटी की तपस्वी, फिर पता लगा ये तो डाकू थे। तब से उन्होंने कहा इतनी वाल्मीकि इनके ऊपर कीड़े, संस्कृत में बोलते हैं मिट्टी वाले कीड़ों को वाल्मीकि, इतने वाल्मीकि। आकाशवाणी हुई, इन्हें आगे से वाल्मीकि ही पुकारा जाएगा, उस नाम से प्रसिद्ध। वरना तो कीड़े का नाम होता है वाल्मीकि, जो मिट्टी का घर बनाता है दीवारों पर। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, एक छोटा से प्रेम ने कमाल कर दिया। छोटे से प्रेम ने इतनी बड़ी कुर्बानियां हो ही नहीं सकती, तो भगवान ने ये सारे जीवों में कुर्बानी। देख के हैरानी होती हो, चिड़ा क्या चिड़े का वजूद कहां से खुराक लाता है, चोगा लाता है, और अपने छोटा सा गोरा गोरा बच्चा बैठा है और उसकी खुद चिथा होता है, उसे नरम किया होता है और अपने बच्चे में डाल रहा है। ये प्रेम के नाते से है ना। चिड़ी ला रही है चोगा, ये क्या हो रहा है, नथिंग बट प्रेम। मेरे सजनों मेरी देवियों, आप नहीं खाना, क्या उसे कांटे चुभते हैं? नहीं, प्रेम कहां गले के नीचे जाने देता। प्रेम उसे बच्चन में रखा है। उन दिनों अगर आप खास नोट करें, चिड़ी और चिड़े की सेहत कमजोर हो जाती है। क्यों? अपने बच्चे को चोगा दे दे करके। मेरे पहले बच्चा खा ले, पहले भी बच्चा ले ले, ऐਵੇਂ तो नहीं जी पल रहे। हाय हाय, आहा, बिल्कुल ठीक है। मां बाप गलन तो पुत्र पल्लन, यह हर जगह अप्लाई हो रहा है।
क्या दरिंदों में, परिंदों में, चिंदों में, इंसानों में, शैतानों में, देवी देवताओं में। माँ बाप गलन ते औलाद बच्चे पलक, लेकिन ये गलन वो गलने में खुश है। हाय मेरे रब्बा, वो गलने में रात बच्चे ने वो परनाला चला दिया पेशाब का और माँ के ऊपर मारा, कपड़े सारी गिल्ली, और वो सारा गिल्ला। माँ ने कुछ नहीं कहा, मेरे पुत्र उम्र सारा पेशाब करवा लिया और कपड़ा नीचे वाला बदल दिया, अपनी साड़ी का एक लड़ परे कर लिया, हाँ बच्चे को फिर साथ सुला लिया। हाय, सारा पेशाब अपनी जागो पर लेना। प्रेम के बिना ये हो सकता है मेरी बेटी? क्या प्रेम के बिना हो सकता है? जितना औरत में प्रेम है, आप आधा घंटा तो बच्चों का साथ सुलाओ, अगर कहीं सुला भी लिया गया बेअंतिया तो पुकारेगा, आना तेरा बच्चा चौड़ चपट पेशाब करके मेरा पजामा खराब की बैठा ही, फिर भी मजा ले तो बच्चे को सुला जाए अपने साथ। वही बेचारी मरेगी, धोएगी या कुछ भी करेगी, और प्रेम के नाते से, क्योंकि इंसान का मन सख्त है, औरत का मन भगवान ने नरम बनाया। ये सारा कुछ प्रेम के नाते से। एक रब ने सारे जीवों में, चींटी में, अणु में, परमाणु में, हमारे खून में सेल, अंग्रेजी बोलते हैं अपनी भाषा में जीवाणु, जीवाणु में फिर प्रेम। हाँ, और उनका सिस्टम बड़ा निराला अंदर हो रहा है। और फिर जीवाणु 3 प्रकार के हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसे अब डॉक्टर ग्रुप बोल रहे हैं, ब्लड ग्रुप। हाँ, ये सारा कुछ जो मैं आपको झांकियां दे रहा हूं, एक 2.5 अक्षर प्रेम के कारण से इतना कुछ। शेर कहां जाता है, शिकार को मार के कैसे घसीट कर, ये थोड़ा कि घसीट के लाएगा, और कितनी मुश्किल से, और पानी में से भी ले आता है। इतनी बड़ी नदी है, उसमें से शेर बड़ी मेहनत मार के उसे घसीट के हिरन को जो मारा है, जो पल्ले पर शिकार के ला रहा है, और फिर घसीट के ला रहा है। हो गया कहां? गार में, जहां उसका एक बच्चा भूखा है और उसकी डार्लिंग जो शेरनी लाइनस वो भी भूखी है। अब देखो, फिर देखो, खुद भी भूखा है, उसके आगे फेंकेगा। और अगर बच्चा उसका मां के साथ सो रहा होता है, मां के ऊपर सिर रख के, हाय वो सुला रही होती है शेरनी, उसे जाके जगाएगा, बूथा मारेगा, उड़ो, इशारा करेगा, तेरे लिए मैं लाया हूं, फीस लाया हूं, फीस उड़ाओ। तो बच्चा खाने शुरू करेगा, फिर शेरनी को मारेगा, खाना। वो कभी नहीं खाती तो बूथा मारता है, वो रहता है, फिर वो खाती है। जब दोनों खाने शुरू करती है तो आप एक सिरे से शिकार को खाएगा। ये प्रेम नहीं तो क्या है? खुद ही बड़ी भूख लगी है और इतनी जान मार के आए, इतनी दूर से लाया है, और फिर क्या, जब दोनों खाना शुरू करेंगे तब ये मर किससे खाया नहीं जाए, इतनी दूर से लाया, भी चले ये होता, चलो थोड़ा सा मैं खा के फिर ले चलूं, नहीं कर सकता। प्रेम ऐसा नहीं करने देता। तो प्रेम में कितनी ताकत है। ये प्रेम कहां से आया? इसलिए हमारे महापुरुषों ने समाधि के बाद कहा, भगवान प्रेम स्वरूप है। गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। भगवान प्रेम मुजस्सिम है, प्रेम स्वरूप है। उसकी थोड़ा सा कण भर हर एक जीव के अंदर, मनुष्य को कुछ ज्यादा भी रखा है, नारी को और भी ज्यादा हर एक के अंदर डाला है, जिससे हम लोग भागे भागे फिरते हैं, कुर्बानी करते हैं, भागे भागे फिरे, भागे भागे जा रहे हैं, ये कर वो जा, इधर जा। सॉरी, सर्दी में मरते मेरे बच्चे सारे, यहां से वो चंडीगढ़ जाएंगे, हर कितनी कुर्बानी है। फिर धक्के खाते हुए अभी गाड़ी आएगी, इतनी ठंड, बरसात हो रही होती है, कई बार कुछ ये सारे बच्चे जा रहे होते हैं, भीग रहे होते हैं। ये क्या, मेरी पत्नी बेटी है, मेरे 2 बच्ची बेटी है, मेरी इंतजार कर रही होंगे। हाँ, मैं तो आप बड़े भी कुर्बान। फिर क्या करें जी, हमने परिवार तो पालना है ना, सर्दी लगी चाहे कुछ लोगे, चाहे सारी पेशाब पे पेंटे निकल जाए, कुछ भी हो, पर बच्चे तो पालने हैं ना। प्रेम क्या से क्या नहीं करवा रहा, डेली अप एंड डाउन, क्या ये अननेचुरल नहीं? पर प्रेम तेरी में रब ने कितनी ताकत भरी है, और तू क्या से क्या करवा लेता है। तो यहां तक आ गया परमात्मा की परिभाषा में, क्या, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम। बस यहां कसूर हो गया हमसे, यहां कसूर जो हमने गर्ज रख के प्यार करना शुरू किया, या इंसान ने मार खाई और इंसान शैतान बन गया। बेटी, नारी से नर प्रेम करता, वरना आपके जन्म का मतलब ही कुछ नहीं, ये योनि का मतलब ही कोई नहीं, लेकिन गर्ज रख ली बीच में, बेटे स्वार्थ रख लिया, और तूने भी कुर्बानी की, एक स्वार्थ रख के एक नर को पति समझ करके। ये या इंसान ने गलती कर ली, या इंसान ने बड़ी भारी भूल कर ली है। अफीम तो उसने दूध तो पिया, पर नालायक ने अफीम बीच में घोल के दूध पिया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, दूध तो फत्तू ने पिया, पर दूध में डाली अफीम,
वो हमने प्यार तो किया, माँ बाप बहन भाई, हाँ पति पत्नी धिया पुत्र, अपनी अफीम रख के, अपना स्वार्थ रख के अपनी देवी भी मनाई। ओ इतना कितनी कुर्बानी करके इंसान जाता है पहाड़ों में और एक देखता वहां पर देवी थोड़ी बैठी है, गपशप कोई नहीं, क्या एक दीपक जल रहा है, देवी की निशानी, दैट इज द सिंबल ऑफ गॉड, देवी एक प्रदीप, एक उनकी निशानी है। कितनी भारी कुर्बानियां नर नारी करके, लेकिन क्या देवी के लिए नहीं, वो मेरे बत्रा पुत्र देवी के लिए नहीं, अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए। उसी स्वार्थ का आजकल नाम कुछ और रखा है, बतरा कुछ तुझे होश भी है, वो बेअंतिया, हो मेरी बेटियों, आज उस स्वार्थ का नाम बदल लिया, क्या, मनौती। उसी अपनी मनौती को पूरा करने के लिए, हाँ ये कितनी भारी कुर्बानियां कर रहे हैं, पत्थर के साथ सिर मार रही है। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, ये चारों ओर मैं आपको घुमा के लाया हूं, इतना बड़ा कुछ, कितना एक प्रेम करवा रहा है और उसमें स्वार्थ रख लिया हमने, अपना स्वार्थ। हाँ ये एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, चार जन्म, अनेक जन्म शास्त्र कहता है। गीता के कृष्ण ने भी यही कहा, जन्म पर जन्म लेके बहु नाम जन्म नाम अंते, बहु नाम जन्म नाम अंते। मैं जानबूझ के संस्कृति बोलता बच्चे, आपको समझ ना है तो मैं अपनी लियाकत मारूं, क्या फिर बकवास। इसी में वो दूसरा अनुमान लेता हूं, क्या जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, कई जन्मों के बाद, बहु ना अंते, ये धक्के खाने के बाद, मिट्टियां पाने के बाद, सिर में अंगारे पाए, माँ के साथ स्नेह किया, पिता के साथ स्नेह किया, फिर औरत के साथ मिट्टियां पाई, हमने आदमी के साथ अंगारे पाए सिर में, तो तजर्बा क्या हुआ? तजर्बा यही हुआ, गम बेहिसाब उनको दिन हो के। या जैसे भगवान 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में हमें पाठ पढ़ा चुके हैं, कौन सा? ताल्लुक से पैदा जो होता है उसी से प्रकट हो। अब ये यूनिवर्सल फरमान है, कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता, नन कैन चैलेंज, कि जो हम मेल मिलाप से सुख पा रहे हैं, यही हमें रुआता है, यह हमें पिटाता है, यही हमें मुसीबतों में डाल देता है। हर पा मेरे हाय मेरे रब्बा, ये ना होता। और मेरी बकवास से मैं क्या कहूं, भगवान ने यह अटल नियम बना रखा है। आहा, अंग्रेजों ने यही 5वें अध्याय की तो नकल करके अपनी कहावत बना ली, नो जाए विदाउट अलाए, नो जाए विदाउट। मैं आपकी जानकारी चार ओर से करवाता जाऊंगा। उनकी कहा एक प्रवर्ब है, नो जाए कोई खुशी नहीं, विदाउट अलाए दुख की मिलावट बिना। दुनिया में कोई खुशी नहीं गम के बिना। तो लानत ऐसी खुशी को जिसमें गम आएगा। दुनिया में कोई खुशी नहीं मिलावट के बिना। मिलावट किसकी? गम का। खुशी के साथ गम जरूर होगा। तो आप जैसे दाना, भगवान खुद कहते इसी अध्याय में बात मानिए, दाना कहां इससे, दाना आदमी आजमा चुका है, इसलिए उसका मन हटता है। कहां से? अपने स्वार्थों से। इनसे हटा। गोसाई जी ने इतनी जुर्रत की, एक अनुभव करके कहने की कि सुर नर मुनि की ये रीति, सुर मैंने देवता, नर मैंने एक साधारण जीव, और मुनि जो इस मार्ग में लगे हैं भगवे कपड़े पाके, वो भी इसी में मुब्तला है, इसी बीमारी में। सुर मैंने बेटे देवता, नर साधारण जीव, सुर नर मुनि जो अभी इस मार्ग में लग गए। सुर नर मुनि की ये रीति, क्या स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कितने बोल पॉपुलर हो चुके हैं रामायण के, कि इनकी तो रीति बनी हुई है, स्वार्थ के लाग के प्यार करेंगे, उनका स्वार्थ होगा तो ये प्यार करेंगे। इसी कवि दूसरे शब्दों में हमें रुआ देता है कहकर, आएगा मतलब परंत मल्लन आन बुए, बिना मतलब मुंह दिखाए कोई कोई। देख लो मेरे बच्चे, होए मतलब परंत मल्लन आन बुए, बिना मतलब मुंह दिखाए कोई। माँ की ओर से, पति की ओर से रिश्ते आती हैं, आपके घर में आती रहती है, पर कोई मतलब लेकर के। हालांकि मेरे गुरुदेव कहते थे, मतलब समझाता पर समझे कौन। ओ नालायक, कब तक मतलब रख के जलील होगा। मतलब खुद कह रहा, मत तलब मत तलब, वो संसार से कोई इच्छा न कर, कोई तलब न कर, मत तलब, तलब न कर, जलील हो जाएगा। मतलब दो शब्दों से बना बच्चे, मत तलब, तलब मैंने चाहना, मत मैंने ना, वो संसार की कोई चाहना ना कर, मरेगा बढ़ गया। मत तलब से बन जाता है मतलब। हाय खाए 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 हाय खाए 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 ध्यान से। तो अब हमें यहां आकर के ये मानना पड़ता है कि भगवान ने ये प्रेम रखकर, छोटा सा एक अपनी शक्ति रखकर सारे संसार के जीवों को मूवमेंट में डाल रखा।
जिधर भी आप नजर, दरिंदे, परिंदे, चिंदे, इंसान, शैतान, देवी देवता, ये जड़ वर्ग, बृहस्पति वर्ग, सारे प्रेम के नाते। ये वृक्ष भी, इनमें तो वही सत्ता है ना भगवान की, और वही जड़ में भगवान जी। और वो देख लो, अगर ये जड़ होते, अगर कुछ जैसे अंग्रेज अब तो मान चुके हैं, अगर ये जड़ हो तो नीम को क्या पता है कि मैंने धरती की कड़वाहट लानी है, और ईख को क्या पता है कि मैंने धरती की मिठास लानी। इतना शर्मिंदा किया अंग्रेजों को जाकर विवेकानंद ने और स्वामी रामतीर्थ ने कि हमें जवाब चाहिए। अगर तुम नीम को, वृक्षों को जड़ कहते, बृहस्पति को, बॉटनिस्ट, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा, तो बॉटनी बताती है अगर तुम इनमें जाओगे, ये जड़ है, तो नीम को कहां से पता लगा कि मैंने धरती में से कड़वाहट खींचनी है, और ईख यानी गन्ने को क्या पता कि मैंने धरती की मिठास खींचनी है, और शकरकंदी को क्या पता कि मैंने मीठी मीठी इसके अंदर से रस खींचना है, और मिर्चों को क्या पता है कि मैंने इतनी बड़ी तेजी खींचनी है इसमें से। है एक ही धरती के ये चीजें है, लेकिन मिर्च क्या खींच रही है? कड़वाहट, और शकरकंदी मिठास, नीम कड़वाहट, और इधर आग मिठास। कोई मेरी रब्बा, इनको क्या पता? नहीं ना, मालिक की सत्ता है, हाय हाय भगवान की सत्ता। हम ये जो ये नारद जी के सूत्र पढ़ेंगे, ये हम साबित करते हुए देखेंगे, ये साबित होता जाएगा क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी, सत्ता उन्हीं की काम कर रही है, उन्हीं का प्रेम ही इंसानों में काम कर रहा है। ये सब कुर्बानी कर रही है। वृक्ष भी अपने लिए कुर्बानी करता है, आपको छाया देता, वृक्ष के जरा जरा आपके काम आता है। वृक्ष भी 3 प्रकार के, छायादार और फलदार और आपका फूलदार, छायादार, फूलदार और फलदार, ये 3 प्रकार के वृक्ष। तीसरा आपके लिए, हमारे लिए थोड़ा, आप हमारे लिए कुर्बानी कर रही है, भगवान ने इनको आज्ञा दे रखी है, हम जिंदा ही रह सकते हैं इनके बिना। हाँ, अगर उड़ा दो वृक्ष सारे तो गवर्नमेंट को कितना पश्चाताप करना पड़ा है। आप जगह जगह लिखवाई फिरते हैं, कापियों पर लिखवा, ट्रकों पर लिखवा, ग्रो मोर ट्रीज, चूंकि पता लग गया कि यही बादलों को खींच के वर्षा करवाते हैं, यही प्रकृति की आबो हवा को सुंदर और अच्छा बनाते हैं। ग्रो मोर ट्रीज बार बार कह जा रहे हैं, चूंकि इनमें बड़ी शक्ति आपकी बड़ी सेवा करती है, और आपको यही तो ऑक्सीजन दे रही है, और आपकी नाइट्रोजन ले रही है, हाय गाय गाय कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ले रही है, और ये हमें ऑक्सीजन देती, जिसको हम कहेंगे ये हमें प्राण वायु देती है, और हमारे से अपान वायु दे रहे हैं। हमारे साथ कितना इनका बहन भाई का नाता, तो वही तो मालिक शक्ति प्रेम के नाते से हो रहा है। और भगवान अपने फरमान को साबित कर रहे हैं, एक दूसरे को करो साजोमन, एक दूसरे को करो साजोमन, हाथों में तुमको मकाम बुलंद। अब ये चंद्रमा निकल रहा, मैं देख रहा हूं, क्या मेरे और आपके लिए नहीं, अपने लिए तो नहीं, कितनी भारी कुर्बानी कर जाएगा। इसकी श्वाएं वृक्षों की जड़ों में जाकर अमृत पैदा कर देंगी, और हमारे लिए कितनी गुणकारी इसकी श्वाएं होंगी, खाने पीने वाली चीजों। ये चंद्रमा, जो चंद्रमा देवता ही दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे सज्जनों, प्रेम भगवान का रूप है, प्रेम में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति। प्रेम हमें कुर्बानी करना सिखाता है, प्रेम हमें जिंदा रहना सिखाता है। आत्महत्या कौन कर रहे गए? जिनके मन में प्रेम खींचा गया, जिनके मन से प्रेम खींचा गया वही आत्महत्या करती है, चाहे और नर हो या नारी, ही हो या शी। जिनके अंदर प्रेम नहीं रहा, प्रेम किन के अंदर नहीं रहा, इस वक्त नहीं मैं लेता, फिर कभी लो। मैं तो इतनी बात बता रहा हूं, आत्महत्या कारण प्रेम नहीं, प्रेम नहीं। हां, प्रेम चला गया, वो बातें बाद में होंगी। जब प्रेम चला गया फिर क्या, हम जीकर क्या करेंगे? जब दिल ही टूट गए, देन लाइफ नो मोर, व्हेन देयर इज नो लव, लाइफ नो लव नो लाइफ। हाय, आजकल ये अखबारों में आ रहा है, नो लव नो लाइफ। फिर जीवन कैसा? अगर लव नहीं तो जीवन कैसा? मारो काट इसको। शाबाश, आहा आहा आहा, वाह। भले ही वो एक शरीर के प्यार के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान तो उनके नलायकों के मुंह से भी सच्चाई निकाल रहे हो। वो साथी तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी, चाहे साथी मेरा हाथी हो, पर तेरे बिना भी क्या जीना। तेरे बिना क्यों? प्रेम जो सेंट्रलाइज हो रहा है, प्रेम एक में सेंट्रलाइज अर्थात केंद्रीभूत हो रहा है, कोई एक जगह केंद्रीभूत हो रहा है। शारीरिक प्रेम का जरा दुरुपयोग कर दिया गया, आगे चल के नारद जी बताएंगे, लेकिन है तो वही प्रेम, है उसका मिसयूज। तो प्रेम के कारण से मैंने बताया आपको सृष्टि चल रही है,
परलोक हुई इसी प्रेम के कारण से, परिवार इसी कारण से, हमारी रगे नाड़ियां रेशे उसी प्रेम के कारण से। एक दूसरे की सेवा कर रही है, अंदर सारे फेफड़े फूफड़े, अंदर के बाहर के सारे अंग उसी कारण से, हाँ इसी कारण से। लेकिन मैंने कहा प्रेम को खराब किया जो हमने स्वार्थ रख लिया, और हमने स्वार्थ, कई जन्मों तक स्वार्थ रख के हम चोटें खाते रहेंगे। थोड़ा समय आगे बढ़ जाऊं, कई जन्मों में हम स्वार्थ मेरे जैसे बकवास करते रहे, गले फाड़ फाड़ के गले थकाते रहे, पर कुछ नहीं फायदा होगा। कई जन्मों तक इंसान खुद अपनाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, भगवान ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। क्या क्या उनको ना समझाओ, अब उन्हें 4 जन्म 6 जन्म और धक्के खाने, चूंकि सुरखरू होता है इंसान, ठोक करे खाने के बाद वो देखो रंग लाती है हिना या मेहंदी पत्थर पे पिस जाने। अब इन्हें रगड़ा खाना है, रगड़ा खाएंगे, इसे कुछ ना किसी को समझाओ, उन्हें मरना है। अभी कई जन्मों के बाद अब हम संभल रहे गए, कई जन्मों के बाद धक्के खाए, मां से बाप से बहन से भाई से पति से पत्नी से, इज्जत से धन से, बड़े बड़े पदवियों से, यारों दोस्तों ने धोखा दिया, बहुत कुछ धोखा दिया। बिल्कुल ठीक करवाया भगवान ने अपने भक्तों से। जब वो मंदिर में आ रहे होते हैं, ठोक कर खा खा, मैं आधा बोलूंगा आधा आप बोलना, ठोक कर खा खा, जरा ऊंचा, ठोक कर खा खा, ठोक कर खा खा, हाईवे करोड़ों का बोल है ये, ठोक कर खा खा, ठाक करना। चारों ओर से इंसान को ठोकरें मिलती, इसी प्रेम का दुरुपयोग करने से, प्रेम का दुरुपयोग करने से क्या कितनी ठोकरें मिलती है। हाय काय 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 आहा, पर भगवान कैलाश जरूर लेता है इनके मुंह से, ताकि कभी तो संभलेंगे ना मोहब्बत की। ये तो आजकल के जो प्रेम के मारे पर आपसे प्यार किया, शादी नहीं हुई, फिर ऐसे ही नलायकों के मुंह से रब कहलाता है। क्या 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 मोहब्बत के धोखे में कोई ना आए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। अरे यारो मोहब्बत के धोखे में कोई ये करवाएंगे भगवान, ताकि जीव को चोट पे चोट लगे, चोट पे चोट लगे, और आखिर में आना जो मालक की ओर है। बोलो बेटे, पुत्र आगे विषय आ रहा है, फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा का। बेटी वो आगे प्रसंग आएगा, इसलिए मैं इसको अभी पेंडिंग कर रहा हूं। तो देखा चारों ओर कितनी भारी कुर्बानी प्रेम ने करवाई, कितनी भारी कुर्बानी की, लेकिन सिर्फ एक स्वार्थ ने बर्बाद कर दिया। ये सैगल की आखिरी बोल थे जब शरीर छोड़ गया, क्या चाह बर्बाद करेगी, हमें मालूम ना था हम पर भी ऐसी गुजरेगी, ये हमें मालूम ना था कि आखिर में ये चाह मेरी प्रेम से हुई, ये मुझे बर्बाद कर देगी, ये तो मैं जानता ही नहीं था, पर अब तो मैं शरीर छोड़ रहा हूं। आहा, तो मेरे देवियों कितनी ताकत है, कितनी कुर्बानी करवाता है प्रेम। इसी प्रेम कारण से मैं ये कह रहा हूं, चारों ओर हलचल मची हुई है, चारों को आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई स्कूटर पर, कोई सर्दी सह रहा है, कोई शीत लहर सह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ प्रेम के कारण से। और नारी कितना, एक नर के प्यार के कारण से कितनी कुर्बानियां, 9 महीने कितनी भारी कुर्बानी, बच्चे को रखना, फिर मां बनना, कितनी दर्दें बर्दाश्त करना, चीखे मारना, चंगारे मारना। प्रेम तो कितने रूप ले लेता है, कितने रूप। अब आओ, अब कई जन्मों के बाद जो हमने तर जाना है, तो हमें पाठ दिया जा रहा है कि क्या, अब क्या जो हमारा है, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की तरफ, ईश्वर की भक्ति परम प्रेम रूपा होती है, इसलिए शब्द परम लगाया। वाह नारद वाह, प्रेम ही का साथ एडजेक्टिव लगा दिया, विशेषण लगा दिया। परम, परम का होता है मतलब श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ कौन होता है? हमारा देश कहता है, हमारे देश की संस्कृति कहती है। श्रेष्ठ किसे कहती है? आप में से कोई बोलेगा? बेटी श्रेष्ठ किसे कहती है? श्रेष्ठ उत्तम, ये प्रायवाची बोल देते हो ना। श्रेष्ठ का स्वभाव क्या है? प्रायवाची आप उत्तम कह दो, कोई वो सुप्रीम कह दे अंग्रेजी में, कोई आला कह दे, तो प्रायवाची हो गए। श्रेष्ठ वो ये चीज है, परम का मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या? जिसमें कभी भी परिवर्तन न होने पाए। वाह, समझो मेरे भोले भाले जीवो, मेरी बेटी, जिसमें जरा भर भी कभी भी, कभी का मतलब कल गुजर गया, आज गुजर रहा है और कल आने वाला है, अर्थात भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में जरा भर भी तब्दीली की संभावना भी हो, नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, देन इंडियन कल्चर सेज दैट इज द बेस्ट, दैट इज द स्प्रिंग।
है, जरा भर भी जिसमें परिवर्तन आने की गुंजाइश भी ना हो, उसको क्या कहते हैं? परम। अच्छा, तो वो भक्ति क्या है? परम प्रेम रूपा है। वो भक्ति, वो मां का प्रेम नहीं, बाप का प्रेम नहीं, ना औरत आदमी का प्रेम नहीं, वो भक्ति, वो ईश्वर की भक्ति परम प्रेम रूपा है। क्या? जिसमें जरा भर भी कभी तब्दीली नहीं आएगी। मतलब क्या? उत्तरो उत्तर बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी बेटे, और बढ़ेगी। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रही दिन रात, ये घटेगी नहीं मेरी बेटी, ये बढ़ती रहेगी। आहा, हाय काय 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 काय, आहा। मस्ती चढ़ के उतरती नहीं, पर नशा चढ़ के उतर जाता। तो परम प्रेम रूप की उनकी कदर की शब्द की कि भक्ति क्या है? परम प्रेम रूपा, अर्थात श्रेष्ठ प्रेम का नाम भक्ति है। भक्ति क्या? जो हमने माँ बाप बहन भाई की थी, जो हमने प्रेम किया वो बदल गया। अगर माँ के साथ प्रेम करते तो पिताजी में ना जाते, पिता के साथ प्रेम करते तो बहन भाइयों में ना जाते, उन्हीं में रह जाते, पर तृप्ति नहीं होती। फिर जो औरत के साथ प्यार किया तो बच्चे ना पैदा करते, तो बच्चा पैदा किया दूसरा बच्चा ना पैदा करते, वो मेरे रब्बा तृप्ति नहीं हो रही। तो हमारा प्रेम सफर कर रहा है, हमारा प्रेम एक यात्री है जो कई पड़ाव डालता डालता आगे निकलता जा रहा। इससे तृप्ति नहीं, उसके साथ, उससे तृप्ति नहीं, उसके साथ, उसको उसका कंज्यूमर बने, उसके साथ प्यार किया, फिर कोई तृप्ति नहीं, फिर अगे फिर अगे फिर अगे फिर अगे। अब ये जन्म आ गया। अब क्या हुआ? अब प्रेम तो है लेकिन ईश्वर की ओर चला गया। प्रेम वही यात्री है, अब किधर जा रहा है? ये इसकी आखिरी मंजिल भगवान की ओर चल पड़ा। जा रहा है कारवां, ये जिंदगी का कारवां, आज यहां कल वहां, ये जिंदगी का कारवां। अब ये काफिला जा रहा है, आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिलें। पता कितने जन्म यार आपने लिए? आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिलें, फिर भी है रवां रवां ये जिंदगी का कारवां। जब तक तली नहीं होगी तो रवां रहेगा, मोमेंट मस्ट बी। तो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, परम प्रेम रूपा हमारे नारद जी कह रही है कि भक्ति का रूप क्या है? श्रेष्ठ रूप है, ये बढ़ती जाएगी। अगर तो हमारी भक्ति मां के साथ नहीं बढ़ी, बाप के किसी के साथ नहीं बढ़ी, और आदमी की प्रेम बढ़ता, लेकिन नहीं, जब आप मां बन जाती हो फिर प्रेम बढ़ जाता है पुत्र में। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, देखिए ये प्रेम बढ़ गया नहीं, मुझे स्पष्ट कह देना चाहिए, भली मैं ग्रस्त आश्रम में नहीं रहा। हाँ, क्या क्या देखा? मैं देखा, आपने भी देखा, सबने देखा। अगर कहीं पति पत्नी का आपस में मनोमुटाव हो जाए और नौबत पहुंच जाए तलाक की, यानी संबंध विच्छेद या डाइवोर्स की, तो डिवोर्स आप ले लेंगे। लेकिन 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 ये जो रखते जिगर, ये अपना पुत्र, ये जो प्रेम का रूप बन गया, हाँ ये नहीं देना चाहती आप, डिक्लेयर करती हो जज के सामने, ये नहीं दूंगी मैं। हालांकि ये आज पति की निशानी है। मैं तो अपनी मां के घर से नहीं लेके आई थी, हाँ ये पति ने दिया है, लेकिन मैं नहीं देती, ये नहीं दूंगी। चीखे मारती हो जज के सामने, ये भी दूंगी। क्यों? यही से साबित होता है कि वक्त ऐसा है कलयुग में, असल से सूद ज्यादा प्यारा है। अब प्रेम, पति का प्रेम पुत्र में जा गया, और तलाक ले लेगी लेकिन अपने बेटे को नहीं देगी। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। और बताऊं आपको क्या, बंदरिया का बच्चा मर जाता है, महीना महीना 2-2 महीने अपनी छाती से लटकाई रखती है, इतनी बो आती है, बो फूटती है, फिर उसका बंदर पति उसके पास आता है, 2 मारता थप्पड़ जोर जोर के, तो उसको बड़ी दर्द होती है, उसका हाथ परे होती है, तब मुर्दा बंदर नीचे गिरता, खड़ा नहीं उठाना, वो चीखता नहीं, मर गया ये। बंदरिया 2-2 महीने मुर्दा बच्चे को, इतना प्यार, बंदरिया को इतना प्यार है, अपनी छाती से लटका के एक हाथ यूं करे, फिर थप्पड़ मारता है बुरी तेज, जब वो आती है तब जो दर्द होती है तो उसका हाथ पर हटता है, तब बच्चा गिरता है नीचे। इतना प्यार, हाय हाय, इतना। आप देखो अपने बच्चा नहीं देते, तलाक ले लिया, पति को छोड़ दिया, लेकिन उसकी अमानत, उसकी निशानी को नहीं छोड़ा, तो प्यार इसमें रूप में बदल गया। तो अब आखिर में मालिक की कृपा हो जाती, जैसे मेरे और आप पर हो रही है। अब ये सारा प्रेम चारों तरफ से हमने आजमा ले लिए ना, और धक्के खा लिए, अब ये प्रेम भगवान की ओर जा रहा है, और ये जरूर नारद का फरमान हम सब पे लागू हो जाएगा। परम प्रेम रूपा दिन बदन बढ़ता चला जाएगा। ये मिलता कब? जब चारों ओर से आजमा के हट जाए। मेरे कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं बनेगा कि आप किसी सहेली को आप बना लो, अपना प्यारा बना लो। भगवान का प्यारा नहीं बना सकती, मां को, बाप को, बहन को, आप अपने सगे भाई को नहीं बना सकते। आप
क्यों? ये तो कई जन्मों के शुभ संस्कार जानती है और जीव कई जन्मों में तजर्बे कर लेता है और तजर्बे करके मुंह की खाता है। माँ के साथ, बाप के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, पति के साथ और बड़ी सहेलियां सोलियां बना फिरती है। ये मेरी बच्चियां कई अपने बना लेते हैं यार दोस्त। ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो मेरा ये फ्रेंड है। आज हिंदुस्तान में ये भी विलायत की बात चल पड़ी। तो कई जन्मों में धक्के खाने के बाद जब ये कड़ा तजर्बा हो जाता है तब नारद जी अपना तजर्बा कहती है। तब क्या होती है? सातु अस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा। वो परम प्रेम रूप, वही प्रेम जो इधर उधर जा रहा था भगवान के संग, वो प्रेम परम बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। ये नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, ये घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। इसलिए हम अंदर वाले की बोलते हैं आत्मा, और वही शक्ति जो सर्वव्यापी है उसे बोलती है, लगाओ परम शब्द यही, परम आत्मा। आए 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 आए, अंदर वाली है आत्मा और वही सर्वव्यापी होता है तो कहलाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ है। तो कहते हैं ईश्वर की भक्ति क्या है? जो उत्तरों उत्तर प्रेम बढ़ाती रहती है। सातु अस्मिन्, वो भक्ति ईश्वर के प्रति उत्तरों उत्तर प्रेम बढ़ाती है। और संसार का प्रेम, संसार का प्रेम उत्तरों उत्तर घटाता। बिल्कुल उलट ये मैं ये कहकर खामोशी ले रहा हूं। संसार का प्रेम उत्तरों उत्तर घटा देता है, भगवान का प्रेम उत्तरों उत्तर बढ़ता चला जाता है। भगवान का प्रेम इंक्रीजिंग की ओर जिंदाबाद, और जहान का प्रेम डिक्रीजिंग की ओर, हाई हाई, डे बाय डे डिक्रीजिंग। और भगवान का प्रेम नारद जी कह रही है डे बाय डे इंक्रीजिंग। जो डे बाय डे बढ़ता जाए वो ईश्वर भक्ति है, जो दिन ब दिन घटता जाए वो जहान की भक्ति। सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। तीन शब्दों का सूत्र है कि भक्ति किसे कहती है? परम प्रेम को। और परम प्रेम क्या होता है? जो भगवान के प्रति उत्तरों उत्तर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आज दिन कुछ और है, कल दिन कुछ और प्रेम बढ़ गया। हमारा मन चारों ओर से तजर्बे कर चुका है, हट गया, हट के दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको भक्ति कहती है। वाह रे नारद वाह! भक्ति की परिभाषा मेरी देवियों, ऐसा प्रेम हमने कहीं नहीं देखा था। प्रेम तो हमने अनेकों के साथ किया, उत्तरों उत्तर नहीं बढ़ा। क्या हुआ? वही 4 दिन शौक दे, फिर हुआ कुत्ते भौंक दे, वही भौंके। पर होता है ये कई, मेरे बेटे, होता है ये कई जन्मों के बाद। एक जन्म में नहीं मेरे बच्चे, कई जन्मों के बाद ये परम प्रेम होता है ईश्वर के प्रति। हमारे कहने से नहीं, ये तो उसके खुद ही पुण्य जागेंगे। इसलिए रब रोकते हैं कि ना समझाओ, ये रात उससे मत कहे, ये रात उससे मत कहे जो आबिद ना हो, जायद ना हो, ना उससे जो बदजबा नुक्ता ची, ना उससे जो सुनने का, उनको ना सुनाओ, उन्होंने कदर ही नहीं करनी, उनके पास में अभी पुण्य नहीं है, चुप रहो, अपनाते जाओ। सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति का रूप क्या है? उत्तरों उत्तर ईश्वर के प्रति जो बढ़े वो भक्ति है। उत्तरों उत्तर ईश्वर की ओर बढ़े वो भक्ति है। उत्तरों उत्तर जो जहान की ओर बढ़ के घट जाए वो जहान की भक्ति है। जहान की भक्ति कोई नहीं, क्योंकि घट जाती है, वो रहती नहीं है। इसलिए किसी को कुछ न कहो, किसी को कुछ नहीं। हाय हाय, ये तो जब किसी का पुण्य जाग जाएंगे कई जन्मों के और वो कड़े तजर्बे हो जाएंगे, तब हमारे नारद जी का फरमान हमारे काम आ रहा है। क्या उत्तरों उत्तर जो ईश्वर की ओर बढ़ता जाए उसे भक्ति कहते हैं। अब आते हैं कवि का फरमान जो कह रहे थे, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये अपने आप होती है। कोई चाहे कि आप किसी के अंदर ये भगवान की भक्ति पैदा करे, नहीं हो सकता। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। ये शोला प्रेम का खुद भड़कता है कई जन्मों के बाद। आगे क्या कवि कमाल करता है डॉक्टर इकबाल, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ऐसी भक्ति के लिए कुछ थोड़े थोड़े मन। उधर भगवान भी कह रहे हैं हजारों में होगा कोई खास खास। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस, मैंने रिजर्व। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल, ये मेरी बेटियां, ये मेरे बच्चे, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। हाँ, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं। हर एक ये प्रेम का गीत हर एक के मन रूपी साज पे नहीं गाया जाएगा। हर एक कहे कि भगवान का भक्त बन जाए, नेवर नेवर। हमारे कवि हमारा ले ले प्रणाम। हाय, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। हाय हाय, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं
हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।